हाय एवरीवन, आज हम ब्रेन फ्रीज मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम एक आइलैंड पर देखते हैं जहां बायोटेक कंपनी के कुछ लोगों को गोल्फ के मैदान को देखने के लिए भेजा जाता है, जो कि अपने बनाए हुए फर्टिलाइजर का यूज करके मैदान में घास उगा देते हैं और वो घास को अच्छा भी लगता है ताकि अमीर लोग वहां पर गोल्फ खेल पाए। फिर हम डैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो की एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जो की अपने घर के जरूरी सामानों को रखते हुए एक शो को सुन रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि हमला कभी भी हो सकता है और डैन उन्हीं मुसीबतों से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है और वो लकड़ी और बारूद के जरिए ही आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बारूद की वजह से वहाँ एक छोटा सा धमाका हो जाता है। इससे डैन के एक आईब्रो के ऊपर चोट आ जाती है। फिर हम अगले दिन डैन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी पेट्रिसिया को छोड़ने के लिए जाता है, जो कि गोल्फ क्लब में हेल्पर का काम करती है। और अब हम बायोटेक कंपनी के सीईओ मिशेल को देखते हैं, जहाँ मिशेल एक अमीर कपल को गोल्फ खेलकर बताता है और बताता है कि उनके फर्टिलाइजर की वजह से घास कितनी अच्छी है और इसमें खेलने से उनका मजा दुगना होता है। और हम जमीन के नीचे देखते हैं जहाँ फर्टिलाइजर पानी को खराब कर रहा होता है और यही पानी पूरे टाउन में सप्लाई होता है। फिर हम इसके बाद जैक्स नाम के एक एक्टर को देखते हैं जो कि नल से उसी पानी को पीता है और अपने खाने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, जहाँ फलों को भी इसी पानी से धोया जाता है और फलों को काटने वाली चीजों में भी नल का पानी यूज किया जाता है। और जैक्स उन सब्जियों के पास होता है तो उसे वहाँ चक्कर आने लगते हैं और वो इसे इग्नोर कर देता है और वापस अपने घर लौट आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके दांत धीरे धीरे ग्रीन कलर में बदल रहे होते हैं और उसके पेट में भी कुछ अजीब सा होने लगता है। इसलिए अब वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए बाथरूम में जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया होता है और अब वो अपनी वाइफ को काट कर उसे भी इन्फेक्ट कर देता है, जिससे कि अब उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और अब वे दोनों टब में बैठे होते हैं जहां उनकी आंखें ग्रीन हो जाती है। फिर हम गोल्फ क्लब में देखते हैं जहां मिशेल उस कपल के साथ बिल्डिंग के पास आता है और वे आसपास देखकर हैरान होते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी अंदर से एक आदमी निकलकर वहां से भागता है और कहता है लोग बीमार हो रहे हैं, हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके पीछे बहुत सारे एम्प्लॉयज भाग रहे होते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन गए होते हैं, पर वे इसके बारे में कुछ समझते उससे पहले एक डॉग भागता हुआ आता है जिसे वो लेडी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉग उस पर हमला कर देता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है और मार्शल उस डॉग को उससे दूर कर देता है। और वे देखते हैं कि अब वो लेडी भी ज़ॉम्बी में बदलने लगती है, इसलिए वे दोनों बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और वो कुत्ता भी बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है जो कि उस लेडी के हस्बैंड के पैर पर काट लेता है। तो अब भी उस डॉग को अलग कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए होते हैं और तभी उस लेडी का हस्बैंड भी ज़ॉम्बी बन जाता है, जिससे बचते हुए मिशेल एक जगह पर छुप जाता है जो कि चाकू लेकर किचन में छुपा हुआ होता है। फिर हम डैन को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी पर होता है, जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत कॉल करती है और बताती है कि उसके पड़ोसी बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हैं। तो डैन वहाँ चला आता है और दरवाजे की बेल बजाता है, जिससे कि अंदर मौजूद उसके पड़ोसी दरवाजे को खटखटाने लगते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। और डैन देखता है कि वो बूढ़ी औरत बाहर होती है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई होती है और वो डैन पर हमला करने लगती है, लेकिन डैन अपनी कार में वापस आ जाता है और रेडियो पर इसके बारे में रिपोर्ट करता है, लेकिन कोई भी उसे रिप्लाई नहीं देता। और अब रोड पर डोल रहे ज़ॉम्बीज को देखकर उसे अपनी बेटी पेट्रिसिया की फिक्र होने लगती है और वो उसे कॉल लगाता है, लेकिन पेट्रिसिया भी ज़ॉम्बी से बचने में लगी हुई होती है, इसलिए वो कॉल नहीं उठाती। इसलिए डैन वहाँ से चला जाता है और अपनी पर्सनल कार लेकर उसमें हथियार रख लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर हम एंड्रे नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन एनी के लिए दूध बना रहा होता है और उसकी माँ वहीं एक्सरसाइज कर रही होती है, जहाँ उसकी माँ उसे नल का पानी यूज करने के लिए कहती है, लेकिन एंड्रे नल का पानी नहीं पीता, वो बस ड्रिंक पीकर ही अपनी प्यास बुझा लेता है और उसे जब भी प्यास लगती है वो ऐसा ही करता है। फिर उसकी माँ एनी को राख रही होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन एंड्रे को लगता है ये सब एक्सरसाइज की वजह से हुआ होगा। और जब उसकी माँ आराम करने लगती है तो वो कुछ देर बाद ज़ॉम्बी बन जाती है और वो एंड्रे पर हमला करने लगती है, लेकिन एंड्रे उससे बचता रहता है, जहाँ वो अपनी माँ से बचते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन वो आगे जाकर गिर जाता है। उसकी माँ उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी डैन आकर उसे अपनी कार से ठोक देता है, जिस वजह से उसकी माँ घायल हो गई होती है। तो एंड्रे उसे बचाने जाता है, लेकिन डैन उसे रोक देता है और कहता है सब लोग ज़ॉम्बी बन गए, अपनी जान बचाकर अपने घर में छुप जाओ। उसके बाद डैन वहाँ से कार लेकर चला आता है, लेकिन एंड्रे अपनी माँ को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसके पैर पकड़कर घर के अंदर लाने लगता है, जहाँ उसकी और भी ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को घर के अंदर लाकर दरवाजे को बंद कर देता है और वो पुलिस को कॉल करता है, जहाँ उसे एक वीडियो मिलती है जिससे एंड्रे को पता चलता है कि पूरा आइलैंड क्वारंटीन कर दिया गया है। फिर हम इस आइलैंड में आने वाले ब्रिज को देखते हैं, जहाँ पुलिस ने उसे बंद कर दिया होता है क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाएं, इसलिए वे ना तो किसी को आइलैंड में जाने देते हैं, ना ही किसी को आइलैंड से बाहर आने देते हैं। फिर हम एंड्रे को देखते हैं जो कि अपने कामों में लगा होता है, तो उसकी माँ एनी को मारने के लिए जाती है, लेकिन एंड्रे उसे देख लेता है, उसे पकड़कर वापस एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ उसकी माँ शावर से टपकते हुए पानी की ओर चली जाती है और एनी रो रही होती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तो एंड्रे एनी को तकिया कंबल इनसे कवर कर देता है ताकि उसकी आवाज ज्यादा दूर तक सुनाई ना दे, और जब एनी की आवाज सुनाई नहीं देती तो वे ज़ॉम्बी कुछ देर बाद वहाँ से चले
जाते हैं और आंद्रे की कैट अब छोटे से डोर से वापस घर में अंदर आ जाती है, जहाँ से एक ज़ॉम्बी आंद्रे का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आंद्रे वहाँ से चला आता है, जिससे ज़ॉम्बी शांत हो जाता है। लेकिन आंद्रे जैसे ही गोल्फ स्टिक लेकर उसके पास आता है तो फिर से आवाज करने लगता है। फिर हम पैट्रिशिया को देखते हैं जो कि उन ज़ॉम्बी से एक गैराज में छुपी हुई होती है, जो कि अब अपने डैड को कॉल कर देती है, जिससे डैन तुरंत ही पैट्रिशिया को बचाने के लिए वहाँ कार लेकर आ जाता है। वो देखता है कि गैराज के बाहर ज़ॉम्बी से जो कि उसे देखकर उसकी ओर आने लगते हैं, जिन्हें की डैन मार देता है और उन ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद वो अंदर चला जाता है। फिर हम ब्रिज पर देखते हैं जहाँ मौजूद पुलिस वाले वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि अब मिलिट्री उस ब्रिज को उड़ाने वाली होती है, जो कि अब ब्रिज को उड़ा देते हैं, लेकिन इससे उस आइलैंड पर पावर कट हो जाती है। फिर अगली सुबह एनी की आया जो कि दूसरे शहर में रहती थी, जो देखती है कि अब ब्रिज टूट चुका है, जिससे कि वो आइलैंड पर नहीं जा सकती। और अब आंद्रे अपनी घर की खिड़की से ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाने लग जाता है, जिसके बाद वो नेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है, जिसमें रक्षा मंत्री बताते हैं कि हम लोगों ने सभी की सुरक्षा के लिए उस ब्रिज को तबाह कर दिया है, ताकि उस आइलैंड से कोई भी इफेक्टेड इंसान दूसरे शहर में न आ सके, नहीं तो इस शहर में भी ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाएगा। फिर आंद्रे अपनी माँ को देखने के लिए जाता है, जहाँ उसकी माँ के मुंह से ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा होता है, और वो देखता है कि एनी उसकी माँ के पास पहुंच गई है, जहाँ उसकी माँ उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। तो आंद्रे अपनी माँ का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें हरी सब्जी दिखाता है, जिससे कि वो अपना पीछा करवाता हुआ ले जा रहा होता है, जहाँ उसकी माँ टीवी स्टैंड से टकरा जाती है, जिससे कि उसकी माँ के ऊपर टीवी गिर जाता है और इससे उसकी माँ मारी जाती है, जिससे कि आंद्रे काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी माँ को बाथरूम में वापस ले आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ के घावों पर घास उगने लगी थी, और वो अपनी माँ के फोन को चेक करता है, लेकिन उनका फोन टूट चुका होता है। फिर आंद्रे सीढ़ी ले जाता है और दरवाजे के ऊपर से बाहर उन ज़ॉम्बीज को देखने लगता है, जो कि उसके दरवाजे के सामने बिल्कुल शांत खड़े होते हैं। लेकिन आंद्रे काफी वक्त से अंदर ही होता है और वो अंदर रहकर थक चुका होता है, तो अब वो अपनी बिल्ली को खाना खिलाता है और अपनी बहन को अपने साथ लेकर दरवाजे को खोल देता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज उस बिल्ली को देखते हैं और वे उसके पीछे पड़ जाते हैं, और ऐसा करके आंद्रे अपने घर से दूर आ जाता है। पर उसे बाहर और भी ज़ॉम्बीज देख लेते हैं, जो कि उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो आंद्रे उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ एक शॉप के पास जाता है, जहाँ वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं, जहाँ उसे ज़ॉम्बीज मारने वाले होते हैं, लेकिन डैन उसे अंदर ले लेता है, जो कि कल से इसी जगह पर छुपा होता है, और उसने यहाँ पर कैंपिंग के लिए अपनी जगह भी बना रखी होती है, लेकिन उसके पास इन ज़ॉम्बीज से बचकर निकलने का कोई प्लान नहीं होता, और ब्रिज टूट चुका है और पानी में तैरकर वे दूसरे शहर जा नहीं सकते, क्योंकि पानी ठंडा होने की वजह से वे बीच में ही मर जाएंगे। तभी एनी वहाँ से चलते हुए एक दरवाजे के पास पहुँचती है, जहाँ एक ज़ॉम्बी बंद होता है। तो डैन आंद्रे इनको बताता है कि ये उसकी बेटी पैट्रिशिया है, इससे उन्हें कोई खतरा नहीं है, उसने उसे अच्छे से कैद कर रखा है, और डैन ये उम्मीद कर रहा होता है कि उसे कोई इलाज मिल जाए, जिससे कि वो अपनी बेटी पैट्रिशिया को ठीक कर सके। फिर हम मिसाइल को देखते हैं, जो कि सभी दरवाजों को बंद कर देता है, जो कि अपनी कंपनी वालों को कॉल करता है। तो वे बताते हैं कि टीम उसे लेने के लिए आ रही है, लेकिन उसे भी कंपनी के नियम मानने होंगे। तभी वो ज़ॉम्बी डॉग वहाँ जाता है, लेकिन मार्शल उसे लात मारकर वहाँ से दूर कर देता है, और मार्शल ने उस आदमी को मार दिया होता है। फिर हम डैन को देखते हैं, जो कि आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे आग नहीं जलती। पर आंद्रे के पास लाइटर होता है, जो कि आग जला देता है, और वे दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो डैन अपने फेवरेट शो को सुन रहा होता है, जिसमें वे बताते हैं कि ज़ॉम्बी अटैक के लिए टेररिस्ट जिम्मेदार हैं, उन्होंने किसी बायो वेपन से ऐसा किया होगा। और उस शो का होस्ट रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लेता है, लेकिन वे उसके सवालों के उल्टे सुल्टे जवाब दे देते हैं, जिससे होस्ट को उन पर शक होने लगता है कि कई ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सरकार सभी लोगों को बलि न चढ़ा दे, वहाँ अभी भी कुछ लोग बचे होंगे जिन्हें की मदद की जरूरत है। तो डैन उस शो के होस्ट को कॉल करके बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग बचे हुए हैं। तो होस्ट बताता है कि बाकी लोग नहीं चाहते कि इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैले, इसलिए वो डैन से पूछने लगता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ पर है। लेकिन डैन उसके सवाल जवाबों से परेशान होकर कॉल को काट देता है, और आंद्रे डैन ये सब मिलकर इन्फेक्शन की वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि वे इसके लिए वैक्सीन बना सके। तो डैन बताता है कि ये सब नल के पानी से हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने उन सभी ने नल का पानी पिया था। पर डैन कभी भी नल का पानी नहीं पीता था, क्योंकि उसे लगता था कि टेररिस्ट नल के पानी में जहर मिला सकते हैं। फिर कुछ देर बाद वे तीनों स्टोर से बाहर निकलते हैं, और डैन पैट्रिशिया को भी अपने साथ ले आता है, जिसके ऊपर उसने जाल लगा रखा होता है, ताकि वो किसी को काट ना ले। लेकिन वे बाहर निकलते तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, जिनके मुंह से ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा होता है, और वे सभी शांत खड़े होते हैं, और डैन पैट्रिशिया को संभाल रहा होता है। तभी एक छोटी बच्ची डैन पर हमला करती है, लेकिन डैन उसे नीचे पटक देता है, और वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, उसका इलाज किया जा सकता है। और अब डैन ये धीरे धीरे अपनी कार तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि वे लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बायोटेक कंपनी 2 ट्विंस को गोल्फ क्लब में भेजती है, जो कि अपने रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मार रही थी। फिर हम मिसाइल को देखते हैं, जो कि इस डील से जुड़े हुए कागजों को जला रहा होता है, ताकि कोई भी जान नहीं पाए कि उसकी वजह से ये ज़ॉम्बी वायरस फैला था। और वो फर्टिलाइजर का थोड़ा सा सैंपल बचाकर रख लेता है, जहाँ वे ट्विंस भी रहते हैं, जिन पे से मार्शल सूटकेस लेकर खोलता है। उसके अंदर सफेद जैसी बॉल होती है, जो कि इस ज़ॉम्बी वायरस को खत्म कर सकती है। लेकिन एक ट्विन मार्शल को पीछे से पकड़ लेती है, और दूसरी मार्शल के मुंह में फर्टिलाइजर दे देती है।
और अब वे मिसाइल को बेहोश करके अपने साथ वहाँ से ले आती है, लेकिन मिसाइल के हाथ से वो गोला छूटकर वहीं गिर जाता है। फिर हम डैन को देखते हैं जो कि वाटर प्लांट के पास पहुंचते हैं, जहाँ वे एनी को तो कार में छोड़ देते हैं और वे पैट्रिसिया को लेकर अपने साथ अंदर चले जाते हैं। और वे एनी को इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि उसके रोने की वजह से वहाँ ज़ॉम्बी आ सकते हैं। और डैन पानी की पाइप्स को देखता हुआ आगे जा रहा होता है, जहाँ आगे पानी में एक ज़ॉम्बी होता है जिसकी बॉडी पर घास उगी होती है, जिसका कि पैट्रिसिया को पता चल जाता है और वहाँ से भागते हुए वो भी वहाँ पानी में चली जाती है, जिसके पीछे डैन और आंड्रे भी गए होते हैं। तो डैन पैट्रिसिया को पानी से निकालने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी पानी के ऊपर आ जाता है और वो डैन पर हमला करने लगता है। तो डैन पैट्रिसिया को पीछे लेकर आ रहा होता है, जहाँ वो ज़ॉम्बी पैट्रिसिया को देखता है तो वो शांत हो जाता है। तो आंड्रे बताता है कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे पर हमला नहीं करते, लेकिन आंड्रे की आवाज को वो ज़ॉम्बी सुन लेता है जो कि अब उसके पीछे लग जाता है। तो आंड्रे वहाँ से बाहर भागता है, लेकिन और भी ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं और डैन पैट्रिसिया को पानी से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उसका हाथ ही टूट कर आ जाता है। और अब आंड्रे किसी तरह उन ज़ॉम्बी से बचते हुए अपनी कार तक आ जाता है और तभी डैन भी वहाँ अपनी बेटी पैट्रिसिया को लेकर आ जाता है, जिसकी ओर ज़ॉम्बी आते हैं तो वो पैट्रिसिया को आगे कर देता है, जिससे कि वे सभी ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। फिर वे कार में बैठते हैं तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पैट्रिसिया के पास उसका फोन अभी भी है, जिससे कि वे पैट्रिसिया की फिंगरप्रिंट से खोल लेते हैं। और डैन देखता है कि पैट्रिसिया के उस हाथ पर अब घास उगाई होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में उसे घास को देखकर काफी हैरानी होती है। तो उसे याद आता है कि उसने गोल्फ क्लब में देखा था कि उन्होंने सर्दी में घास उगा दी थी और हो सकता है ये सभी उसी की वजह से हुआ हो। फिर हम ट्विंस को देखते हैं जो कि घास के मैदान के ऊपर उन बॉल को पटकने लग जाती है, क्योंकि वे यहाँ से सारे सबूत मिटा रही होती है, जहाँ डैन ये भी पहुंच जाते हैं जो कि उस अजीब से धुएं को देखकर हैरान होते हैं। और आंड्रे पैट्रिसिया का फोन निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद डैन ये उस गोल्फ क्लब में जाते हैं जहाँ का दरवाजा बंद होता है और वो खुल नहीं पाता। तो डैन वहाँ जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है और वो अंदर से आकर दरवाजा खोल देता है, जिससे कि आंड्रे ये भी अंदर आते हैं और अपनी बेटी पैट्रिसिया को स्टोरेज रूम में बंद कर देता है। और आंड्रे भी अपनी बहन के चारों ओर चीजों को रख देता है और अब वे वहाँ सभी जगह पर देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें वो डॉग मिलता है जो कि जिंदा होता है, लेकिन उसके ऊपर वो घास उगाई होती है। और तभी डैन को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन तभी आंड्रे देखता है कि एनी जोरों से रो रही होती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए वहाँ से चला आता है, पर एनी उसे वहाँ पर नहीं मिलती। तो आंड्रे उसे सभी जगहों पर ढूंढने लग जाता है और डैन क्लब के और अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ पर कई सारे बम सेट किए होते हैं, जिससे कि ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और वे सभी बम में टाइम चल रहा होता है, जहाँ डैन किसी तरह जाकर उन टाइमर की वायर को खींच देता है, जिससे कि अब वो बम फटने से रुक जाता है। पर बाहर खड़ी हुई वे ट्विंस बिल्डिंग का फटने का इंतजार कर रही होती है और जब बिल्डिंग नहीं फटती तो वे वहाँ अंदर देखने के लिए चली जाती है, जिन्हें की किचन के अंदर एनी मिलती है, जिसे कि वे फर्टिलाइजर खिला देते हैं। और आंटी अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, जिसे कि ज़ॉम्बी बना हुआ मिसाइल मिलता है, तो वो वहाँ से दूसरी तरफ जाता है, जो कि अब किचन में आता है, जहाँ उसे एनी मिल जाती है, जिसे लेकर वो जाने ही लगता है। लेकिन वे दोनों ट्विंस उसका रास्ता रोक लेती है और उनमें से एक एनी का मुंह बंद कर देती है और दूसरी आंद्रे को फर्टिलाइजर खिलाने वाली होती है। लेकिन एनी अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, जो कि उन ट्विंस में से एक के हाथ पर काट लेती है, जिससे फर्टिलाइजर नीचे गिर जाता है। और तभी डैन दूसरी ट्विन पर आकर हमला कर देता है, जहाँ डैन अब दूसरी ट्विन को भी काट लेता है। ये देखकर आंद्रे पीछे हटने लगता है, जिसका पैर उस गोले पर पड़ जाता है, जिससे कि अब वहाँ सभी जगह धुआं फैल जाता है। और अब इस गोले के असर से एनी और डैन धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जहाँ डैन आंद्रे को काटने के लिए भगता है तो आंद्रे वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ आंद्रे उसे पकड़ लेता है और उसे काटने वाला होता है। पर एनी, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से अब वो शांत हो जाता है। फिर हम उन दोनों ट्विंस को देखते हैं, जो कि अपनी अपनी गन निकालकर एक दूसरे को मार देती है, क्योंकि वे नहीं चाहती कि वे ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मार दे। फिर हम आंद्रे को देखते हैं, जो कि डैन के कपड़ों से उसका पुराना फोन निकाल लेता है, जिससे कि वो पैट्रिसिया के फोन पर कॉल करके उसे ढूंढ लेता है और वो अपने फोन में वीडियो बनाते हुए बता देता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और मदद की कहते हुए सोशल मीडिया पर उस वीडियो को डाल देता है और जल्दी ये वीडियो सभी न्यूज चैनल पर दिखाने लग जाते हैं। इसके बाद आंद्रे डैन को उसकी बेटी के रूम में छोड़ देता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था और अब वो ठीक होने तक अपनी बेटी के साथ ही रहेगा। और अब गवर्नमेंट वहाँ हेलीकॉप्टरों को भेज देती है, जो कि अब उनके सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। आंद्रे खिड़की से ये सब देख रहा होता है और वो बाहर निकालकर मदद के लिए पुकारता है और वो देखता है कि सोल्जर्स ज़ॉम्बीज के साथ साथ सर्वाइवर्स को भी मार रहे होते हैं, जहाँ एनी भी अब पूरी तरह ठीक हो गई होती है। और आंद्रे ये सब देखकर समझ जाता है कि वे यहाँ पर सबूत मिटाने के लिए आए हैं और वे यहाँ पर सफाई करने के लिए आए हैं, इसलिए आंद्रे वहाँ से दूर जाकर छुप जाता है। फिर हम डैन को देखते हैं, जो कि अब ठीक हो चुका होता है, लेकिन वहाँ पर वे सोल्जर्स आकर डैन और पैट्रिसिया दोनों को मार देते हैं। फिर हम न्यूज में रक्षा मंत्री को देखते हैं, जो बताता है कि हालात को काबू में कर लिया गया है और इन्फेक्शन पूरी तरह मिटा दिया गया है। और हम देखते हैं कि रक्षा मंत्री के कप पर उसी कंपनी का निशान होता है, जिसका मतलब वो भी
फर्टिलाइजर कंपनी के साथ मिला हुआ है। फिर हम आंद्रे को देखते हैं जो कि एनी को लेकर इधर उधर भटक रहा होता है, जहाँ उसे कई सर्वाइवर्स मरे हुए मिलते हैं। और फिर जब वो नदी किनारे होता है तो वहाँ पर एक बोट आती है जो कि एनी की आया लेकर आई होती है, जिनके साथ डैन एनी के साथ उस आइलैंड से निकल जाता है, जहाँ आंद्रे के हाथ में पैट्रिसिया का हाथ था जिसे कि वो पानी में पटक देता है, लेकिन उस हाथ को पानी के अंदर मछली खा लेती है और अब वो मछली एक ज़ॉम्बी बन जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।